राधे राधे दोस्तों, आज हम सावन के सोमवार की कथा सुनाएंगे। सावन मास का महीना चल रहा है और यह उत्तम मास का महीना है। ये बहुत पुण्य फल देने वाला महीना है, इसलिए आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए। सावन का तीसरा सोमवार 2024 को माना जा रहा है। यह खास ही सोमवार माना जा रहा है। इसमें 3 योग बन रहे हैं। ऐसे में सावन के तीसरे सोमवार को जो लोग रुद्र अभिषेक कराना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। सावन के सोमवार के दिन व्रत करके शंकर भगवान की पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप भी व्रत करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और व्रत का संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, आज हम तुम्हारा सोमवार का व्रत कर रहे हैं, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करना। अगर आप शिव जी के मंदिर में जाना चाहते हैं तो शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा कीजिए, नहीं आप घर पर ही शंकर भगवान की वेदपूर्वक पूजा कर लीजिए। सबसे पहले भोले बाबा के व्रत में उन्हें गंगा जल, दूध से, दही से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद सफ़ेद फूल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद भांग के पत्ते, धतूरे के पत्ते और समी के पत्ते सभी अर्पण करना चाहिए। भोले बाबा पर जनेऊ भी वस्त्र रूप में अर्पण करना चाहिए। माता पार्वती को चुन्नी चढ़ानी चाहिए। लाल कलर की चढ़ा दो, नहीं सावन का महीना चल रहा है तो हरा कलर भी चलेगा, हरे कलर की चढ़ा दो। और गणेश भगवान की और नंदी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद विधि पूर्वक भोले बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए और भोले बाबा पे शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। और व्रत करें तो व्रत कथा सुननी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और में जो कमियां हुई हैं उनके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। आइए अब भोले बाबा की कथा सुनते हैं, व्रत कथा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। अब चलिए कथा सुनते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। नगर के लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए वो सोचता रहता था, मेरी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यही चिंता उसे हमेशा सताया करती थी, क्योंकि वह व्यापारी पक्का भगवान शिव का भक्त था। वह विधिपूर्वक पूजा पाठ किया करता था और रोज़ व्रत किया करता था। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया करता था। यह करते करते उस व्यापारी को काफ़ी समय बीत गया, कई सालें बीत गईं। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, ये तुम्हारी इतनी भक्ति करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करती। पार्वती माता बोली, हे नाथ, इसे संतान प्राप्ति का वरदान दो। तब शिवजी ने पार्वती माता को समझाया कि इस संसार में जो भी मनुष्य आया है उसे अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती कहाँ मानने वाली, वे तो जिद पे अड़ी थी। माता पार्वती मानने को तैयार नहीं थी। वो तो बार बार शिवजी से कह रही थी, उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करो। माता पार्वती का आग्रह सुनकर भोलेनाथ को झुकना पड़ा और भोलेनाथ ने उस व्यापारी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। वरदान देने के बाद भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, मैंने तुम्हारे कहने से इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, लेकिन इसका पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भोलेनाथ उस व्यापारी के सपने में आए और व्यापारी से कहा, मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया है और वह संतान तुम्हारी 16 वर्ष की होगी। यह कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। भोले बाबा की यह बात सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन अल्पायु उम्र सुनकर वो बहुत दुखी हुआ।
लेकिन वह व्यापारी पहले की तरह नियमित रूप से भगवान शंकर की पूजा करता रहा। वह नियमित रूप से पूजा करता रहा और शाम के समय जाकर शंकर भगवान के मंदिर में घी का दीपक जलाता था। कुछ दिनों बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति भई। उसके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई और सभी लोग गाने बजाने करने लगे, उत्सव मनाने लगे। व्यापारी को पुत्र जन्म की ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में पुत्र तो हो गया लेकिन अल्पायु की चिंता थी। कुछ समय बाद उस व्यापारी का पुत्र 12 साल का हो गया। जब पुत्र 12 साल का हो गया तो उस व्यापारी को बहुत चिंता हुई। उसने कही, मैं अपने इकलौते पुत्र को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। तो उसने उसके मामा को बुलाया। उसके मामा से कहा, जाओ इस पुत्र को वाराणसी में ले जाओ, वहाँ इनकी विद्या ग्रहण कराओ। तो मामा उस पुत्र को लेकर वाराणसी में चला गया। जहाँ भी मामा भानेज रुकते वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते। और ऐसे चलते चलते वह मामा भानेज एक नगर में पहुँचे। तो उस नगर के राजा की कन्या की शादी थी, इसलिए वह नगर बहुत धूमधाम से सजाया गया था। और कुछ देर में बारात भी आ गई। बारात में दूल्हे के पिताजी को बहुत चिंता थी, क्योंकि उसका बेटा एक आँख से काना था। तो उसे डर ये था कि अगर लड़की वालों को पता लग गया कि मेरा बेटा एक आँख से काना है तो वो शादी नहीं करेंगी, तो इससे मेरी बहुत बदनामी होगी। यह सोच विचार कर रहा था, तब तक उसे व्यापारी का लड़का दिखाई दिया। तो उसने उससे बात की, क्यों ना मैं इसके साथ शादी करवा देता हूँ, फिर इसे बहुत सा धन लेकर मैं चला जाऊँगा अपने नगर के लिए, इन्हें धन देकर इनकी विदा कर देंगे। यह सोचकर उसके मामा से उसने बात करी लड़के वाले ने। तो मामा धन के लालच में तैयार हो गया और वह अपने भानेज को दूल्हा बनाने के लिए तैयार हो गया। उसे दूल्हे के वस्त्र पहनाकर उसे तैयार करके राजकुमारी के साथ उसका विवाह करवा दिया। लेकिन उसे मन ही मन में बहुत दया आने लगी। उस लड़के ने उस राजकुमारी की पल्लू पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिसके साथ आपको भेजा जा रहा है वह लड़का एक आँख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। यह कहकर वह लड़का और उसे मामा को बहुत सा धन देकर चले गए। जब उसने अपनी ओढ़नी देखी तो उस पर सब कुछ लिखा था। तो उस राजकुमारी ने काने लड़के के साथ जाने को मना कर दिया। तो उन्होंने राजकुमारी को अपने घर पे ही रख लिया और बारात वापस लौट गई। इधर वह लड़का काशी पढ़ने पहुंच गया। वह काशी में पहुंच गए और पढ़ाई करने लगा। जैसे ही उसकी 16 साल पूरी हुई तो उसके मामा ने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दिया और देकर वो रात को सो गया। और जैसे ही रात को सो गया तो शंकर भगवान के वरदान के हिसाब से उसकी रात में ही मौत हो गई। अब वो सवेरे उसका मामा जगा तो उसने देखा कि मेरा भानेज अभी तक उठा नहीं है। तो वह उसके कमरे में गया और उसने देखा तो मेरा भांजा तो मरा पड़ा है। तो यह देखकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगा। जब वह मामा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगा तब सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। उसकी करुण आवाज़ सुनकर सभी विलाप कर रहा था और मैं अब क्या करूं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने जीजा को जाकर, मेरा भांजा ख़त्म हो गया। ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उधर से माता पार्वती और शंकर भगवान निकले तो माता पार्वती के कानों में यह विलाप सुनाई दिया। तो माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, मुझे इसका दुख नहीं देखा जा रहा, इसका दुख दूर करो। तो माता पार्वती और शंकर भगवान अपना भेष बदलकर उसमें देखने गए तो उन्होंने देखा तो ये तो वही बालक है। तब शंकर भगवान बोले, पार्वती, ये तो वही बालक है जिसे मैंने 16 साल की उम्र का वरदान दिया था। तब माता पार्वती बोली, कुछ भी हो प्रभु, आपको इसे जीवित करना पड़ेगा, मुझे इसके मामा का विलाप देखा नहीं जा रहा।
इस तरह पार्वती माता के बार बार आग्रह करने पर, निवेदन करने पर भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही देर में बालक उठकर बैठ गया। यह देखकर उसका मामा बहुत खुश हुआ। शिक्षा पूरी होने पर मामा भानेज अपने घर के लिए भांजे लौटने लगे। दोनों जब घर जाने लगे तब रास्ते में चलते चलते मामा भानेज उसी नगर में पहुँचे जिस नगर में उसकी शादी हुई थी। वहाँ जाकर मामा ने यज्ञ और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा सब दिया, भोजन कराया। यह देखकर पास ही से लड़की का पिता गुजर रहा था तो वो राजा ने इन दोनों को पहचान लिया। फिर राजा ने सैनिक को आज्ञा दी कि उन्हें लेके आओ। महल में लेके मामा और भानेज दोनों को गए। उसको महल में ले गए। मामा भांजे को कुछ दिन वहाँ रखा और फिर बहुत सा धन देकर और अपनी राजकुमारी की उसके साथ विदा कर दी। इधर उस व्यापारी की पत्नी और व्यापारी नियमित रूप से शंकर भगवान की पूजा करते रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरा बेटा वापस नहीं लौटा तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। यह प्रतिज्ञा कर और भोलेनाथ की दोनों पूजा करते रहे। जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि उनका पुत्र वापस आ रहा है तो वे दोनों बहुत खुश हुए और जब वे दोनों नगर के बाहर पहुँचे तो उन्होंने देखा पुत्र की तो शादी हो गई है और हमारे पुत्र के साथ वधू है। यह देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया और अपने पुत्र वधू को घरे लेकर चले गए। उसी रात उस व्यापारी के सपने में शंकर भगवान आए और उन्होंने कहा कि मैंने तेरी पूजा भक्ति से खुश होकर मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। यह कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। लंबी आयु की सुनते ही व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने भोले बाबा को धन्यवाद दिया और माता पार्वती को बारंबार प्रणाम किया। ऐसे ही जो भोले भगवान की नियमित रूप से पूजा करता है, सुनता है एवं पढ़ता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। तो बोलो जय हो भोले बाबा की, जय हो माता पार्वती की, गणेश गजानन की जय हो।